क्यों यहाँ से राजभोग लेके जा रहे थे, पर वहाँ पे उनसे प्रार्थना की, कहा पंचर है गाड़ी चलाएं, तो यहाँ से लेके थोड़ा 500 मीटर चले, गाड़ी में ऑटोमेटिक हवा भर गई। ऑटोमेटिक हवा भर गई ऑटोमेटिक, और दूसरे दिन 1 बजे निकली हवा। कथा सुनते ही सुनते आपके जो अधूरे काम थे वो पूरे हो गए। हमारा बेटा का बहुत बिचले था तो शादी के लिए मना कर रहे थे, घर में केस मुकदमा हमने उनसे बिना करी, हमारे पूरे भाई काम सारे काम हो गए, बेटी की शादी हो गई। शादी हो गई। पता है येलो अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस प्रांगण में खड़े हैं, आज बाबा जी को देखने और सुनने आए। आपका क्या नाम है? जी पंडित शुभम कृष्ण जी महाराज। कहाँ से हैं आप? वृंदावन धाम से। तुरंत आए, घर पे भोजन किए, भोजन करने मतलब जो टोकरी में रखा रहता है ना भोजन, अपने मन से उठाए। हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे, हमने कि आप बंदर आए और खा के चले गए। आज बिल्कुल बाबा जी से मिलने के बाद आपका कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अच्छा। टोटल कर्जे में थे, आज जाके लेवल हुए हैं। गुरुजी ने हमारे सर पे हाथ रखा, हमारे आंसू निकल गए। हमारा जमीन का प्रॉपर्टी का काम है आपका, उसमें घाटा हो गया था, फिर बाबा जी से मिलने के बाद ये समझ लो 1 महीने में पूरी संभाल हो गई हमारी। 1 महीने में पूरी लाइन सुधर गई। नमस्कार, स्वागत है आपका तीसरी आंख न्यूज में। मेरा नाम पंकज है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के जिला निवाड़ी में, ओरछा में आज बाबा बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका आगमन हो रहा है। अभी लगभग 4:30 बजे का समय है, उनका 4 बजे यहाँ पर आगमन होना था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही क्षणों बाद जो है वो यहाँ पर पधारेंगे। मौसम आप देखिए, भारी बारिश का मौसम है, चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी भक्तों की भीड़ यहाँ पर भारी संख्या में उभर रही है। अगर मैं आपको वहां दिखाऊं तो कम से कम हजारों लोग खड़े हैं, और इतने ही लोग लगभग यहाँ आने की जो है आशंका है कि यहाँ पर लगभग जो है लाखों की संख्या में लोग आज पधारेंगे। बाबा बागेश्वर धाम का क्रेज क्या है, आप इस मौसम के बावजूद भी, जहाँ भारी बारिश है उस मौसम के बावजूद इन भक्तों का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ भक्तगण हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुशील पाठक। कहाँ से हो? बबीना से आए हो? हाँ। आज बाबा को सुनने आए हो या देखने आए हो? हम तो 20 बार जा चुके धाम 20 बार जा चुके धाम पे। कैसा लगता है बाबा के धाम पे जाने के बाद? उधर तो बहुत सत्यता है। अच्छा, कुछ आपकी अर्जी लगी वहाँ पे? हमारी अर्जी 2 बार बात भी हुई और सत्य भी हो गया। जो 2 बार बात हुई आपकी। देखिए, ये बता रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के साथ इनकी 2 बार बातचीत हुई है, और जो बता रहे हैं कि दोनों बार जो है सत्यता अपने पाई। हाँ, जैसे आज बात हुई और 1 मिनट, हम आपसे आज बात हुई और परसों काम हो गया। ये हमारी पत्नी है। ये पत्नी है। क्या काम था आपका? हमारा तो बहुत काम फंसा दिया था पब्लिक ने। कैसा काम फंस गया था जो हो गया बाबा से मिलने के बाद? बिजनेस में घाटा हो गया था हमें। अच्छा, बिजनेस में घाटा हो गया था। काय का बिजनेस है आपका? हमारा जमीन का प्रॉपर्टी का काम है आपका, उसमें घाटा हो गया था, फिर बाबा जी से मिलने के बाद ये समझ लो 1 महीने में पूरी संभाल हो गई हमारी। 1 महीने में पूरी लाइन सुधर गई आपकी। लाइन सुधर। 2 बार आपकी मुलाकात बाबा जी से हो गई? 2 बार। 2 बार। क्या नाम है आपका? सुशील पाठक। सुशील पाठक, बबीना के निवासी हैं आप, इनकी पत्नी हैं। बाबा जी से मिलने के बाद क्या लगा? हमें तो इतना अच्छा लगा, उनके आजीवन जुड़े रहेंगे, आजीवन जुड़ी रहोगी। उनका बखान नहीं कर सकते। आपके काम होगा उनसे मिलने के बाद? अटूट, उनकी बहुत कृपा है। आपकी भी 2 बार मुलाकात हुई? 2 बार। हम क्या कहा था बाबा जी ने मिलने में? आशीर्वाद दिया था, खुश रहो, सदा सुखी रहो, और हमारे बच्चों की जय जयकार होगी। महाराज जी ने बोल दिया जय जयकार ही हो रही है। जय जयकार होगी। बिजनेस में जो घाटा हुआ था बाबा जी से मिलने के बाद वो पूरा कंप्लीट हो गया? कई गुना बढ़ गए, जीवन पर्यंत जुड़ गए, आजीवन जय। कितने महीने में बढ़ गए? कम से कम 3-4 महीने के अंदर हम सब काम हो गया। 4 महीने में आपके पूरे काम हो गए, पूरे बिगड़े काम। नियम से चलते हैं, लेकिन हम लोग नियम से चलते हो। देखिए, और भी भक्तगण हैं, हम सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज प्रजापति है, मैं झांसी से रहने वाला हूँ। झांसी के निवासी हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 38 ईयर। तो आज आप बाबा जी से मिलने आए हैं, देखने आए, मतलब क्या करते क्या हैं? जो भी उनकी इच्छा हो मिल भी सकते हैं, अगर वो बुलाएं तो देखना तो है ही, दर्शन तो हो ही। क्या करते क्या हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आप वकील हैं? ये पैसे से वकील है झांसी कोर्ट में ही? जी, मैं सेल टैक्स से हूँ। सेल टैक्स में हैं आप। ये वकील हैं और बाबा जी को आज यहाँ पे देखने सुनने आए हैं। बिल्कुल। और ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बाबा जी की इच्छा होगी तो मिल भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बाबा जी आशीर्वाद बना रहेगा तो हमें जरूर मुलाकात होगी उनसे। अच्छा, आज हम मुलाकात ये होगी। आशा करते हैं। और आज देखने आए हो? पहली बार देख रहे हो या कभी और भी? पहली बार ही आए हैं। पहली बार ही आए हो। आपका क्या नाम है? संतोष सिंह। कहाँ से हैं? हम निवाड़ी जिला से ही, भेलसा ग्राम से हैं। अच्छा, तो बाबा जी को देखने आए हैं आज? हम मुलाकात तो एक बार हुई है, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा। अच्छा, बाबा जी ने इनके भी सर पे हाथ रखा। तो आपका मतलब आप कोई समस्या लेके गए थे उनके पास? नहीं, कुछ परेशानियां बहुत अधिक थी। मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रही थी। थोड़ा सा बिजनेस करते हैं अपन। काय का बिजनेस है? ऑनलाइन का है, कियोस्क बैंकिंग। अच्छा। तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था, बहुत नुकसान हो गया था और ग्राहकी नहीं चल रही थी बिल्कुल। तो फिर जुड़े उनसे, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो बागेश्वर धाम की पेशी स्टार्ट की।
मतलब मन में श्रद्धा थी कि बस अब जो भी है अब आपके क्या हुआ ऊपर फिर? छोड़ पूरा बराबर हो गया और काफी मतलब business मतलब में आपको भी बिजनेस में घाटा हो रहा था? बिल्कुल टोटल बाबा जी से मिलने के बाद आपका में थे, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। अच्छा। टोटल कर्जे में थे। आज जाके लेवल हुए हैं। गुरुजी ने हमारे सर पे हाथ रखा, हमारे आंसू निकल गए। बोले आज के बाद बस चिंता देखिए, नहीं। ये वो लोग हैं जिनको भाई मैंने कहीं से ऐसा नहीं है कि वहां बैठा हो, ये लोग आ जा रहे हैं और रास्ते मुझे मिल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई बाबा जी जो है सब सेट करके बैठते हैं, सब डेटा निकाल के बैठते हैं, ये कोई सेट बंदे नहीं है। ये रास्ते से जा रहे हैं और रुक रहे हैं। उनसे और बात हो रही है। हमारी प्रेरणा हमारी धर्मपत्नी जी हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ चले, अच्छा, बस और कोई रास्ता नहीं है। तो इनकी ये भी वजह आप से- भी मिली हो बाबा जी मिले, से? इनकी बाबा जी से मिलने के बाद जो बता रहे हैं कर्ज में डूब गए थे, बिजनेस में घाटा हो रहा सही है, था। उनकी कृपा है सबके ऊपर। कृपा है, सब सत्य है। सत्य है, सब सत्य है। कोई जो लोग बोलते हैं, जो भाई अलग अलग कई लोग कई वीडियोस भी निकालते हैं कि बाबा जी झूठे हैं। अभी मतलब आज सुबह की बात है कि उनकी सेना हमारे जीवन में कभी नहीं आई। आज स्वयं आए, बंदर के रूप में आए, हमारे घर से भोजन किए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आज? हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब अच्छा। तीसरी बार ऐसा, आज भी आए। अच्छा। और बस हम बस चले गए, मतलब चले आए कि हमें बस दर्शन करना है। आज बंदर आए हमारे, हमने चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद तुरंत आए, घर पे भोजन किए। भोजन करने मतलब जो टोकरी में रखा रहता है ना भोजन, हाँ। अपने मन से उठाए। हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे, हमने कि आप बंदर आए और खा के चले गए। खा के चले गए। आज प्रत्यक्ष बात ये है। देखिए, ये वो भक्त हैं जो इतने खराब मौसम में, अभी झांसी में येलो अलर्ट है बारिश का। इन लोगों को पता है क्योंकि इनमें कोई एडवोकेट है, कोई बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो इन लोगों को पता है येलो अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस प्रांगण में खड़े हैं। आज बाबा जी को देखने और सुनने आए। आपका क्या नाम है? जी पंडित शुभम कृष्ण जी महाराज। कहाँ से हैं आप? वृंदावन धाम से। वृंदावन धाम? धाम से झांसी आया तो मेरे शिष्य हैं नीरज जी। अच्छा। इनके साथ मैंने कहा ठीक है, तो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नमेश, और जिनके नैन कपल हैं उनके चपल विशेष। अच्छा, आप भगवान वृंदावन में आप अपने किसी मंदिर में बैठते होंगे? हैं? बिहारी जी के मंदिर बिहार जी के मंदिर में बैठते हैं। जी। ये देखिए, वृंदावन से आए हैं। अच्छा, बागेश्वर महाराज को आप पहली बार देख रहे हैं या पहले कभी मिले? पहली बार ही मिल रहा हूँ। पहली बार ही मिल रहे हैं। हाँ। तो पहली बार आप आप मन में ऐसा भाव आया कि कृष्ण की नगरी से आया हूँ और राम की नगरी में पधार रहा हूँ। अरे तो वाह। राम और दोनों कृष्ण एक ही हैं, उसमें अंतर नहीं है। तो मेरा भाव हुआ, मैंने कहा चलो मेरा शिष्य जा रहा है तो मैं भी दर्शन करने तो चलूँ। आज आप बाबा जी के सिर्फ दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल दर्शन करने आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आए थे। वो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो पृथ्वी लोक का ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य जदवैश्या पदभ्यांगुंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण का जन्म ही ब्रह्मा जी के मुखारविंद से हुआ है। तो ब्राह्मण का, श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भगवान कन्हैया कहते हैं, ब्राह्मण का जो वाक्य है तो ब्रह्म वाक्य जनार्दना, भगवान ईश्वर के ही वाक्य हैं ब्राह्मणों के। तो ब्राह्मण ही पृथ्वी का सबसे बड़ा देवता है। ये देखिए, मथुरा से महाराज जी आए हैं और जनता दिखाओ, चारों तरफ कैमरा घुमाओ, कितनी जनता है। हालांकि अभी थोड़ा भजन कीर्तन चल रहा था, वो भी बंद हो गया, लेकिन लगातार जो है जनता बढ़ती चली जा रही है। और भी लोगों से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नगाइश। कहाँ से हैं? ओरछा से ही मैं। ओरछा से ही जी है? हाँ सर। सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं जी क्या? हाँ, मंदिर में मैं राम अभी ऑन ड्यूटी है या फिर मिलने आए हैं बाबा अभी जी? मिलने आए हैं केवल। मिलने आए हैं? जी हाँ। पहली बार मिल रहे हैं? नहीं, एक बार और मिल चुका हूँ। एक बार बाबा जी से आप जी मिल हाँ, चुके? हाँ। तो बाबा जी का आशीर्वाद लिया आपने? जी, हम तो हाथ जोड़ लिए थे। जो अर्जी बोलते हैं कि अर्जी लगती है, वो अर्जी आपकी लग गई थी? नहीं, हम तो मंदिर में यहीं पे मिले थे। अच्छा, मंदिर में ऐसे ही मिल गए थे? नॉर्मली मिल गए थे ऐसे ही? नॉर्मली, जी। कैसा लगा मिलने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जो लोग बोलते हैं कि बाबा जी सब सेट करके बैठते हैं, सब झूठे, ऐसे कोई कैसे बता सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उन पे कृपा है ईश्वर की। ऐसा ही है ये तो रामराज। आज आप सुनने और देखने आए हैं जी, बाबा जी, जी को? हाँ। देखिए, काफी सारे बच्चे भी हैं, नवयुवक भी हैं, काफी ज्यादा एजेड व्यक्ति भी हैं, इनसे भी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मोती सिंह राजपूत। कहाँ से हैं? जमुनिया। जमुनिया कहाँ पे है? यही बगल में अच्छा, है। पास में ही है। हाँ। पहली बार मिल रहे हो बाबा जी से? हाँ, प्रथम बार आए। कैसा लग रहा है आज बाबा जी आपके क्षेत्र में आए हैं? पहली बार मुलाकात होगी जब ही पता चलेगा। पहली बार मुलाकात होगी तभी पता लगेगा। हाँ। अम्मा भी हैं। अम्मा, कहाँ नाम तुम्हारा? सुदामा यादव। कहाँ से हो? ओरछा से। ओरछा से हो? हाँ। पहली बार मिल रही बाबा जी से? पहली बार मिल रहा है। और बारिश हो गई तो इतने भयंकर काले बादल हैं। बब्बा टारे हाँ? बेचारे बागेश्वर भाई महाराज। बेचारे। हाँ, हमने मोबाइल उनकी कथा सुनत। हाँ। वो कथा ही पे हमारे घर में बहुत से काम रुके थे, हमने विनती करी। मैं पूरन भाई। क्या बात कर रही हो? हाँ, सुदामा कथा यादव। सुनते ही सुनते आपके जो अधूरे काम थे वो पूरे हो गए? हमारा बेटा का बहुत बिचले था तो शादी के लिए मना कर रहे थे। घर में केस मुकदमा हमने उनसे बिना करी, हमारे पूरे भाई काम। सारे काम हो गए? बेटी की शादी हो गई? शादी हो गई, अभी बहू घर। ये देखिए अम्मा, क्या उम्र है आपकी? हमारी 50 साल में 2 साल कम है। ये 48 वर्ष बता रही हैं, लेकिन 48 वर्ष से ज्यादा हैं। इनको एज का ज्ञात नहीं है अभी।
ये ज्यादा है 48 वर्ष से, लेकिन ये बता रही हैं कि मेरे परिवार जो है, जो मेरा बेटा था वो विचलित था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे जो है काम अधूरे थे। कथा सुनते ही बाबा जी से जो है प्रार्थना की, मनोमन उनके सारे काम जो है पूरे हो गए। क्या नाम है? अमित दुबे। कहाँ से हो? यहीं ओडिशा से। ओडिशा से हो? हाँ। कितनी उम्र है? ये 22 साल। 22 वर्ष। हाँ। बाबा जी से मिलने आए हो? हाँ मिले, हम तो बहुत बार मिल चुके बहुत बार मिले हो। हाँ। करते क्या हो? ये कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है। तो बाबा जी को हमेशा ऐसे ही देखने आते हो या फिर अपनी कोई समस्या लेके आते हो? नहीं नहीं, समस्या नहीं, बिना समझ मतलब बिना परिचय के सब काम हो जाते हैं। बिना परिचय के भी काम हो रहे हैं? क्या है, मिल लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, जानते भी हैं, बस इतनी कृपा बहुत है। ये देखिए भाई, ये बोल रहे हैं कि बिना परिचय के, बिना मिले ही हमारे सारे काम हो रहे हैं, तो हमें परिचय की बनवाने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे भक्त यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या नाम है? मनीष सोनी। कहाँ से हैं? ओरछा से। ओरछा से ही हैं। पहली बार मिल रहे हैं बाबा जी से? नहीं, कम से कम 11वीं बार आ रहे हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट बार हम लोग गए थे यहाँ से बागेश्वर। तो सबसे बड़ी घटना हमारे साथ हुई थी, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। क्या घटना हुई थी? इनके साथ कोई घटना घटित हुई थी, ये बता रहे हैं। क्या घटना हुई थी? मैं यहाँ से गया तो मैं यहाँ से बंगरा जैसी क्रॉस हुआ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई और हाईवे पर दूर दूर तक कहीं पंचर का ही दुकान नहीं। पर महाराज जी की प्रार्थना की, सन्यासी बाबा से बोला, बाबा आप कैसे पहुँचे आपके धाम, क्यों यहाँ से राजभोग लेके जा रहे थे। पर वहाँ पे उनसे प्रार्थना की, कहा पंचर है गाड़ी चलाएं। तो यहाँ से लेके थोड़ा 500 मीटर चले, गाड़ी में ऑटोमेटिक हवा भर गई। ऑटोमेटिक हवा भर गई? ऑटोमेटिक। और दूसरे दिन 1 बजे निकली हवा। क्या बात कर रहे हो? और उसके आप साथ थे? नहीं नहीं, हम आगे थे। अच्छा, आप आगे थे इनके? और उसके बाद आगे चले तो मोबाइल मेरा ऊपर से काफी करीब 10 फीट ऊपर उचक गया और नीचे गिरा। मोबाइल का पूरा डिस्प्ले चकनाचूर। 1 मिनट में ये सोचा नया मोबाइल है, बाबा जी अब आपके यहाँ आ रहे थे, जो नया मोबाइल टूट गया। फिर मेरे जो दोस्त था उसने निकाली स्क्रीन, मोबाइल बिल्कुल सही। और उस वहाँ से लौट के आए हम लोग 12:30 बजे। तो गाड़ी का पेट्रोल यहाँ पे छतरपुर क्रॉस हुए 5 किलोमीटर, पेट्रोल खत्म, गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं। फूंक मारी तब भी नहीं। फिर लास्ट में 1 किलोमीटर धड़काया। उसके बाद फिर सन्यासी बाबा का नाम लेके कहा एक बार फूंक मारो, मऊरानीपुर तक पहुँच जाए। मऊरानीपुर तक फूंक मारी, गाड़ी स्टार्ट हो, मऊरानीपुर आराम से आ गए। 2 व्हीलर से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अशोक दास जी है। थोड़ा तेज बोलो। अशोक दास जी है। असूर दास जी? अशोक दास जी। अशोक दास जी कहाँ से हैं? जय कुंदरई ओरछा के पास। क्या लिए हैं आप हाथ में? जय भैया जी, हमने जय उनकी कृपा से 1100 सुंदरकांड का वो लिया है, मतलब शनिवार से अपना जे 1 जुलाई। सुंदरकांड आप कराना चाहते हैं? जी। 1100 सुंदरकांड। हाँ। तो उसके पर्चे आप यहाँ पे लोगों को बांटेंगे? जी, और हर घर में नाम लेखन होगा। अच्छा, हर घर में नाम लेखन होगा। ये सुंदरकांड कराना चाहते हैं, इनका पर्चा दिखा दो। ये बोल रहे हैं हम 1100 सुंदरकांड जो है वो कराना चाहते हैं, पर्चा जो है लोगों के बीच में बांटेंगे। जो भी लोग अगर इच्छुक हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। यही मदद ही चाहते हैं ना आप लोग? 1.25 करोड़ नाम लेखन। 1.25 करोड़ नाम लेखन किनका? सीताराम का। सीताराम का। ये देखिए, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। अलग अलग लोगों का तरीका है भक्ति दिखाने का। कोई भाई हवन कराना चाहता है, आप सुंदरकांड कराना चाहते हैं, कोई भाई पैदल आ रहा है, कोई कई किलोमीटरों से लोग आ रहे हैं आज बाबा जी को यहाँ पे सुनने के लिए। मैंने आपको महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए कि उनका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा कार्य है जो सफल होता रहे। बाबा जी से आशीर्वाद लेने लगभग यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं हर एक के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने आपको चुनिंदा लोगों जो मेरे पास आए, जिनसे मैंने बात की, उनकी बातें मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसके अलावा और भी कुछ अगर हमें पंडाल में दिखेगा तो वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। जब बाबा जी आएंगे तो उनकी भी कथा के कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।